हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले के जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं आप लोग उसे क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, उससे पहले हमने कहा कि जो एंडोस्पर्म है जो कि क्या होगा, वहां पे डेवलप होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था डबल फर्टिलाइजेशन से पहले, उसका डेवलपमेंट हो, क्योंकि वही क्या है, एंडोस्पर्म है। और उसी से क्या बनेगा यहाँ पर, भ्रूणपोष बनेगा। उसी से भ्रूणपोष बनेगा, वही क्या करेगा यहाँ पर, डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने अभी तक क्या बातें की थी। हमने कहा था कि जब यहाँ पर जाइगोट था, ये जाइगोट हमारे पास आया है इस प्रकार से। ये जो जाइगोट है इसमें डिवीजन हुआ, इसमें जब डिवीजन हुआ तो इससे क्या हुआ, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया है इस प्रकार से। ठीक है, इसे आपने कहा टर्मिनल सेल और इसे आपने कहा बेसल सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसी टर्मिनल सेल से ये है रेडिकल। क्लियर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये है रेडिकल। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा ये वाला जो पोर्शन है, जहां से आपने कहा कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से ऊपर आपका प्लूम्यूल वाला पोर्शन शुरू हो रहा है और इससे नीचे आपका रेडिकल वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। इस वाले पोर्शन को आप कहते हैं एपिकोटाइल। इस वाले पोर्शन को आप क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को आप क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। इसी साइड रखिए लेबलिंग। इस वाले पोर्शन को आप कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्लियर है, क्योंकि आपने कहा कि रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगी। रेडिकल से क्या बनेगी, रूट बनेगी। और प्लम्यूल से क्या बनेगा, शूट बनेगा। क्लियर है, रेडिकल से रूट और प्लम्यूल से क्या बनेगा, शूट बनेगा। ठीक है, ये कॉटिडॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें कि जिन सीड्स में एंडोसोम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, एंडोसोम क्या है यहाँ पे, कंप्लीटली खत्म हो चुका है, वो वहां पर आपको कॉटिडॉन जो दिखाई देते हैं वेल डेवलप्ड दिखाई देते हैं, जैसे कि पी। एग्जाम्पल हम लेंगे पी का, यानी कि मटर का। ठीक है, अगर हमने कहा कि यहाँ पर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जैसे अगर हम मोनोकॉट का एग्जाम्पल देखते हैं कि जो यहाँ पर अपने का एंडोस्पर्म है वो बचा हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, वहां पर जो कॉटलीडॉन है वो क्या होंगे, प्रॉपर डेवलप नहीं होते। जैसे मोनोकॉट का हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो अभी आपने ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं वो डाइकॉट का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास दो कॉटलीडॉन है। ठीक है, क्या है, आपके पास दो कॉटलीडॉन है। तो आप एक बार जो स्ट्रक्चर है उसे एक बार देखिए। इतनी बात क्लियर है। ये तो हमने बात की है किसकी, डाइकॉट की। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपका क्या था, मेच्योर एम्ब्रियो था। जो मेच्योर आपका एम्ब्रियो है उसे जब आपने सीधे करके देखा तो जो आपका प्लूम्यूल वाला पोर्शन है वो ऊपर होगा, रेडिकल वाला नीचे होगा। ठीक है, इसमें आपने कहा कि इसके ऊपर वाला ये जो पोर्शन होते हैं इसे एपिकोटाइल कहते हैं, और एपिकोटाइल से ही प्लूम्यूल क्या होता है, यहाँ पर डेवलप होता है। और नीचे जो रेडिकल वाला पोर्शन है उसे आप क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, हाइपोकोटाइल वाले पोर्शन से आपका रेडिकल हो रहा है, रेडिकल से आपकी रूट डेवलप हो रही है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, मोनोकॉट, जो आपके पास सीड आते हैं। तो मोनोकॉट सीड आपके किस प्रकार से आते हैं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गई है। ठीक है, ये क्या आ गई है, एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गई है। और ये आपका क्या है, एक सिंगल कॉर्टिडॉन है। ये आपका क्या है, एक सिंगल कॉर्टिडॉन आपके पास आ गया है।
ये आपके पास आता है किसका, यहाँ पे मोनोकॉट का जो सीड आपके पास आता है, ठीक है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे, सेम वही चीज होगी, आपने कहा कि यहाँ पर ये जो एपिकोटाइल वाला पोर्शन है ये वाला है, जिससे आपका क्या होगा, प्लूम्यूल प्रेजेंट होगा, और ये आपका क्या है, हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन है, जिससे क्या होगा, जो रेडिकल है वो डेवलप होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर आपने कहा कि कुछ कैप भी होती हैं, इस प्रकार से कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और यहाँ पर क्या होगा, रूट कैप अलग से होगी, यहाँ पर रूट कैप अलग होती है, और रूट कैप के बाहर कुछ कवरिंग आपको मिलती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट के जो एम्ब्रियो है उसका डायग्राम आपको दिखाई गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉटलीडॉन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने कहा वीट हो गया है, ठीक है, बार्ले हो गया है, ये सारे आपके क्या आते हैं, मोनोकॉट के एग्जाम्पल आते हैं, और डाइकॉट के एग्जाम्पल आप जानते हैं जिनमें डाई कॉटलीडॉन आपको दिखते हैं, यानी कि वो सीट जो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि एपिकोटाइल जो होते हैं, यहाँ पर एपिकोटाइल के तरफ जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल की तरफ जो दिखाई दे रही है उसे कोलियोराइजा कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए हमने क्या बातें की हैं, इसके बाद क्या होगा, आपने कहा कि कुछ अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं आपके पास, सीड आते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के सीड कैसे आते हैं, हमने बोला है कि कॉटलीडॉन के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग प्रकार के सीड आएंगे। इसके अलावा हम बात करें, अगर देखिए ये जो बात हो रही है एम्ब्रियो की बात हो रही है, हम पूरे फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूरे फ्रूट की बात करेंगे तो ओवरी भी आएगी, या फिर अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ आपका क्या होगा, यहाँ पर एंडोस्पर्म भी होगा, इसमें कुछ लेयर्स भी होंगी। अगर हम सिर्फ सीड की बात करें तो आपने कहा हम सीड की बात करें, तो सीड में हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, सीड बना किससे, एम्ब्रियो से बना हुआ है, जाइगोट से बना हुआ है, ठीक है। तो सीड की बात करें तो हम सीड की ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में आपके क्या आते हैं, कुछ लेयर्स भी आती है, कवरिंग्स भी आती है, हो सकता है न्यूसेलस वहाँ पे प्रेजेंट होगा, हो सकता है एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं, ये मैं मिटा दूं तो आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं आपकी बुक में इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अलग अलग इमेजेस में क्या क्या दिखाया गया है, सबसे पहले आपको जाइगोट दिखाया गया है, जो जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, आपने कहा एक बेसल सेल में और एक आपने कहा टर्मिनल सेल में, ठीक है। अब आपने कहा बेसल सेल तो ये है जो पूरा सस्पेंसर बना रही है, और टर्मिनल सेल ये है जो यहाँ पर क्या बना रही है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले किसकी बात की गई थी, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की बात की। सेकेंड, कैसा एम्ब्रियो बना है, हार्ट शेप का बना है, इस प्रकार से हार्ट शेप का बना है। तीसरा, मेच्योर एम्ब्रियो जब आपके पास आए तो आप देख रहे हैं रेडिकल का पोर्शन ऊपर है, प्लम्यूल का ऊपर है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एपिकोटाइल नीचे है और हाइपोकोटाइल ऊपर है। 2 कॉटलीडॉन आपको मिले हैं, 2 कोटाइल आपको मिले हैं, तो इसे इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर डाइकॉटलीडॉन कहते हैं। मेच्योर एम्ब्रियो आपके पास आ गया है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ते हैं, जिसमें आपने क्या बोला, इंक्लूड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने कहा यहाँ पर फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है, हमने कहा यहाँ पे सीड का डेवलपमेंट हुआ है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। ये सारे आपने क्या देखे, यहाँ पर चेंजेस देखे। सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में आपने बोला, द पीई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे आप पीईएन कह रहे थे या सेल कह रहे हैं, डिवाइड्स मेनी टाइम्स फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग अ रिजर्व फूड मटेरियल। आपने कहा एंडोस्पर्म में क्या हो रही है, यहाँ पर जो भ्रूणपोष है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कई बार विभाजित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक बनाती है, जिसमें क्या आता है, जो खाद्य सामग्री है वो होती है, क्योंकि इसे करना क्या है, नरिशमेंट करना है, इसे पोषण प्रदान करना है, ठीक है। 2 टाइप के आपने कहा, 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते हैं, फ्री न्यूक्लियर टाइप कॉमन मेथड होता है, एंड सेलुलर टाइप। तो फ्री न्यूक्लियर में क्या आपने देखा, आपने कहा कैरियोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है, जिसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लियस स्टेज आ रही है, यानी कि एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं लेकिन अलग अलग सेल नहीं बनी है, ठीक है, जिसे आप मुक्त केंद्र प्रकार कह रहे हैं। दूसरा आपने कहा सेलुलर टाइप की, जिसमें सेल्स भी बनने लगी हैं। आपने कहा कि अगर प्री न्यूक्लियर टाइप का था तो हम लिक्विड स्टेट में कह रहे थे, और अगर सेलुलर टाइप का था तो हम सॉलिड स्टेट में कह रहे थे। अब हमने कहा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हम किसे कहते हैं, और एल्ब्यूमिनस किसे कहते हैं, एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, ऐसे बीज जिनमें एंडोस्पर्म रह जाते हैं। एंडोस्पर्म का कार्य क्या था, पोषण प्रदान करना।
कुछ ऐसे सीड भी थे जिनमें एंडोस्पर्म रह जा रहा था, कुछ ऐसे सीड भी थे जिनमें एंडोस्पर्म समाप्त हो जा रहा था। जिनमें रह जा रहा था आपने कहा अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन द मैच्योर सीड, एग्जांपल है व्हीट, मेज एंड कैस्टर। आपने कहा कि एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, परिपक्व बीजों में जब एंडोस्पर्म का हिस्सा रह जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, अरंडी। नॉन एल्ब्यूमिनस में आपने क्या कहा, वो सीड जिनमें जो एंडोस्पर्म है वो नहीं रह जाता है, वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि मटर, मूंगफली। आपने कहा कि जो यहाँ पर आपके डाइकॉट के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो ये आप खा क्या रहे हैं, जैसे अगर आप मटर खाते हैं या आप मूंगफली खाते हैं, आप एक्चुअली में खाते हैं डाइकॉटिडॉन। जो कॉटलीडॉन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपने देखा है, आप उन्हें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी जो चीजें हैं आपने अच्छे से समझ ली होंगी, एक बार आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो थी यहाँ पर बात किसकी, आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की, एंडोस्पर्म की बात की, एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। आपने कहा एम्ब्रियो डेवलप एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। आपने कहा जो भ्रूण होता है वो माइक्रोपाइलर जो एंड होता है उसकी तरफ क्या होता है, डेवलप होता है। एम्ब्रियो जनी किसे कहते हैं, भ्रूण जनन को। Early stage of embryo development, the zygote give rise to a proembryo and subsequently to the globular and heart shape and mature embryo। आपने कहा भ्रूण में विकास के लिए प्रारंभिक चरण क्या था, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो के बाद गोलाकार, फिर दिल के आकार और फिर परिपक्व भ्रूण में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक एम्ब्रियो में क्या क्या बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, कॉर्टिडॉन्स होता है, प्लम्यूल होता है, रेडिकल होता है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, एम्ब्रियो में होती हैं। जो कि आपने क्या बनाई है, आपने एम्ब्रियो का डायग्राम इसी प्रकार से बनाया है। ये आपका परिपक्व क्या है, एम्ब्रियो है। आपने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ पे बताई गई है आपको, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आपने कहा कॉटलीडॉन्स, तो ये आपके क्या आ गए हैं, कॉटलीडॉन्स आ गए हैं। ये आपकी क्या आ गई है, एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गई है। चलिए ये एम्ब्रियोनल एक्सिस आपके आ गई है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अब आपने कहा प्लूम्यूल है और रेडिकल है। प्लूम्यूल आपका होगा तो आपने कहा ये है आपका प्लूम्यूल वाला पोर्शन, ये है आपका रेडिकल वाला पोर्शन, और इसी में आपने क्या कहा, एपिकोटाइल यहाँ पे होगा, हाइपोकोटाइल यहाँ पर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये किसकी बात हुई, हमने कहा कि ये हम बात कर रहे हैं डाइकॉट की। मोनोकॉट में हमने क्या कहा, सिंपली हमने कहा अब आप कहेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है, इनमें डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाले पोर्शन को बना रहे हैं। अगर आप इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें इस प्रकार से, तब आपके पास ये स्ट्रक्चर आता है। या फिर अगर मैं इसे थोड़ा सा फाइन स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है। ये अब आपको समझ आया। हमने कहा इसका जो हाफ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गई है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सिंगल कॉटलीडॉन है। ठीक है, इसका यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल कॉटलीडॉन दिखाई दे रहा है। अब इस सिंगल कॉटलीडॉन को हम क्या कह रहे हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, इस सिंगल जो आपका कॉटलीडॉन है इसे स्क्यूटेलम आप कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता चला। बाकी आपने कहा यहाँ पे फ्लूम्यूल होगा इस वाले पोर्शन में, इसमें रेडिकल भी होगा। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्शन है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगी, कवरिंग होती है इस प्रकार से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है एम्ब्रियो के बारे में कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ और एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए, अब आपके चैप्टर का जो लास्ट पार्ट रह जाता है दैट इज एपोमिक्सिस। आपके पास एपोमिक्सिस आती है। ठीक है, एपोमिक्सिस के साथ साथ आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपने कहा कि पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है। इसके साथ साथ एक और शब्द आता है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एपोमिक्सिस होता क्या है इस बारे में बात करते हैं। हमने कहा यहाँ पर आपका क्या आता है, ओव्यूल जब आया, आपने कहा ये आया ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल में आपने कहा कि इस प्रकार से यहाँ पर एक्सेल होती है। हम और पार्ट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक्सेल की बात करते हैं।
और एक्सेल के बाहर आप जान रहे हैं, एक्सेल के बाहर आप जान रहे हैं कि न्यू सेल्स की सेल्स होती हैं। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनका भी फंक्शन है, बाद में बात करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर न्यू सेल्स की सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए, अब होता क्या है, कभी कभी ये जो एक्सेल होती है, कभी कभी यही जो एक्सेल होती है ये क्या बना लेती है, एम्ब्रियो बना लेती है, एम्ब्रियो बना लेती है। लेकिन कैसे बनाएगी एम्ब्रियो, आपने कहा एक्सेल एम्ब्रियो बना रही थी पहले भी, लेकिन पहले कैसे बना रही थी, फर्टिलाइजेशन के बाद बना रही थी। यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना है ये बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही जब एम्ब्रियो बन जाता है, इस स्थिति को आप कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या आपने पढ़ा, आपने कहा फ्रॉम of asexual reproduction mimics asexual reproduction seed form without a fertilization। आपने कहा अलैंगिक प्रजनन का रूप होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यौन प्रजनन की नकल करते हैं, निषेचन के बिना ही बीज बन जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एम्ब्रियो बना, यानी कि यहाँ से क्या बना, सीड बना। आपने कहा बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, जब यहाँ पर एग सेल से ही क्या बन जा रहा है, सीड बन जा रहा है, बीज बन जा रहा है, तब आप इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। ये तो है एक चीज। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी जो न्यू सेल्स की सेल्स होती है, यहाँ पर आपने कहा जो न्यू सेल्स की सेल्स है, इस प्रकार से यही क्या हो जाती हैं, जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाती है। अच्छा, ये जो हम डायग्राम है ये एम्ब्रियो सैक है आपका, ठीक है। ये क्या होगा, ओव्यूल नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, क्योंकि ओव्यूल में आपके पूरे पार्ट्स आ जाते हैं, आपके इंटेग्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। हम ये जो पोर्शन है आपका ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में आपने कहा कि जो यहाँ पर न्यू सेल्स की सेल्स होती हैं, ये क्या है, न्यू सेल्स की सेल्स हैं। ये क्या हो जाती है, जब एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाती हैं, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जा करके ये क्या कर लेती हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और सिर्फ एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, बहुत सारी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है। आपने क्या बोला, न्यू सेल्स की जो सेल थी वो एम्ब्रियो सेल के अंदर गई, और इन्होंने क्या कर दिया, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो बने, लेकिन एक एम्ब्रियो नहीं बना है, बहुत सारे एम्ब्रियो बने हैं। तो इसे आपने क्या कहा, पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बहुत सारे यहाँ पर एम्ब्रियो बन गए हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या बनेंगे, बहुत सारे सीड्स भी बनेंगे, बहुत सारे बीज भी बनेंगे, क्योंकि क्या होगा, एक एम्ब्रियो से एक सीड बन रहा था। आपने कहा क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए हैं, ये आप अलग अलग क्या देख रहे हैं, ग्रुप्स देख रहे हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बने हैं, तो इसे आप कह रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज आप कहते हैं, और इससे बहुत सारे सीड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट आपने देखे होंगे, उनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों कंडीशन में। एपोमिक्सिस जो होती है वो दो कंडीशन में होती है, दो तरीके से होती है। एक तो हो रहा है कि जो एग सेल है वो खुद ही एम्ब्रियो बना दे रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, और यहाँ पे सीड का निर्माण हो जा रहा है, एपोमिक्सिस है। आपने यहाँ पर जो एम्ब्रियो है इसके अंदर जा करके पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्रिएट कर देती हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो का निर्माण कर देती हैं। तो आपने कहा यहाँ पर भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसे आप क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोजेनेसिस आप कहेंगे, ठीक है, पढ़ ले इसे। अब पार्थेनोजेनेसिस कैसे इससे डिफरेंट होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ एपोमिटिक सीड्स, ठीक है। डिप्लॉइड सेल फॉर्म ऑफ विदाउट मियोसिस डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन सेल्स, ठीक है। देखिए यही चीज आपको बताइए, डिप्लॉइड सेल का मतलब किसकी बात हो रही है, एग सेल की बात हो रही है। यहाँ पर आपको बोला गया कि द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बिना, निषेचन के बिना ही क्या बन जाता है, यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। दूसरा आपने बोला सेल्स ऑफ न्यू सेल्स, आपने बोला कि भ्रूण थैली के आसपास बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती हैं, तो द एम्ब्रियो एग्जाम्पल है सिट्रस एंड मैंगो। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, भ्रूण थैली में फैल जाती है और भ्रूण में विकसित हो जाती है, जैसे कि सिट्रस और मैंगो में आपका एग्जाम्पल आपको दिखाई गया है। इतनी बात क्लियर है, एपोमिक्सिस हो गई है, ठीक है। अब पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, यही पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज है। लेकिन हमने क्या बोला था, पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अकरेंस ऑफ अ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की जो उपस्थिति होती है उसे आप पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, ठीक है। ऑफ्टन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, एग्जांपल है सिट्रस एंड ग्राउंडनट।
ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी आपको यही बोला गया, जब आपको बोला गया था कि जो सेल्स ऑफ न्यू सेल जो पॉली एम्ब्रियोनी है, ये वाली जो लाइन है, यही आपको क्या बता रही है, पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बता रही है। तो पता चला आपको कि एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी में क्या डिफरेंस है। अब एक लास्ट वर्ड आ जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंस है दोनों में। आपने कहा पार्थेनोजेनेसिस भी क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, जाते हैं लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप लोग। आपने कहा एपोमिक्सिस हो गई है या पॉली एम्ब्रियोनी हो गई है, इसमें क्या हो रहा था, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा था। लेकिन अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो हमने कहा पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है, ना कि बीज का निर्माण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम अगर बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट भी आपके पास अलग अलग प्रकार के आते हैं। फ्रूट आप समझ रहे, ओवरी से आपका फ्रूट डेवलप हो रहा है। आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है। फ्रूट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम फ्रूट के बारे में बात करें, चलिए फ्रूट के बारे में हम बात करें तो एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, जिसे आप क्या कहते हैं, वास्तविक या अवास्तविक फल भी कहते हैं। जो ट्रू फ्रूट होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। अगर किसी फ्रूट का निर्माण ओवरी से हो रहा है तो उसे हम वास्तविक फल कहते हैं। और फॉल्स यानी कि जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, ये ऐसे फ्रूट होते हैं जिनका निर्माण ओवरी के साथ साथ और अन्य भागों से भी होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जो थैलेमस होता है, थैलेमस इतना ग्रो कर जाता है कि जो ओवरी है उसमें धस जाती है। कैसे होता होगा, देखिए ये इस प्रकार से थैलेमस होता है और यहाँ पर क्या होती है, ओवरी ऐसे है। अब ये जो थैलेमस है, ये इस प्रकार से क्या कर दिया, इसने ग्रो कर लिया, ऐसे ऐसे क्या हो गया है, ग्रो इसने कर लिया है। आपने कहा इसने जब ग्रो किया तो जो ओवरी वाला पोर्शन है ये नीचे आ गया है। अब यहाँ पर जब फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ तो ये पूरे पार्ट से ही क्या हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो फल बना है ये ओवरी के साथ साथ किससे बना है, थैलेमस से भी मिलकर के बना है। इस प्रकार के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू। ये आपके पास क्या आते हैं, कुछ एग्जाम्पल आते हैं फ्रूट के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई डाउट आपका आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, आपका हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं और आपको अच्छे से समझने, जो स्टार्टिंग के जो आपके टॉपिक आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिसमें आप बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था में आप बात करते हैं कि किस प्रकार से गैमीट बने हैं, जिसमें आप दोनों प्रकार के देखते हैं, आप मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन और जो आपका दीर्घ बीजाणु जनन होता है या गुरु बीजाणु जनन जिसे आप कहते हैं, उसका निर्माण हम देखते हैं। उसके बाद वाले जो हमारे पास टॉपिक आते हैं इजी होते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार क्या करेंगे, जो पूरा चैप्टर है उसे रिवाइज कर लेंगे। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम एक नए चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर अभी आपको पूछने तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। जीआईसी खरादी, जीआईसी पौखाल, अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है तो हमारी क्लास का टाइम हो गया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।